अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो में आपको लेवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में समझाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, उनके माइंड में ये टॉपिक क्लियर नहीं होता। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपके माइंड में हमेशा के लिए लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इजी वे में, और आप कभी भी ना भूलें इस टॉपिक को। क्योंकि अगर आप फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो आपको लेवरेज का एक टॉपिक मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो आपको लेवरेज का वैसे भी पता होना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक मैसेज देना है कि अगर आप अपनी स्टडी के साथ अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मेरे सेकंड चैनल पर आप विजिट करें। उस चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं जिसके थ्रू आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, अभी इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो चैनल बहुत हेल्पफुल होगा। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेवरेज का मतलब होता है डेट्स, यानी ये अमाउंट ऑफ डेट्स ही होती है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि बिजनेस में डेट्स को लेवरेज का नाम भी दिया जाता है। यानी जब कोई फर्म या कोई बिजनेस जो है, जब वो कोई एसेट्स एक्वायर करना चाहता है, एसेट्स क्या हो सकते हैं? एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकते हैं और करंट एसेट्स भी हो सकते हैं। तो जब उन एसेट्स को एक फर्म एक्वायर करना चाहती है और उसके लिए उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फर्म बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उधार लेती है, फाइनेंस लेती है, ताकि वो एसेट्स खरीद सके। तो जो उसने फाइनेंस एक्वायर किया है, जो फाइनेंस लिया है, उसने लोन लिया है, उसको कहा जाता है कि ये लेवरेज है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लेवरेज कहा जाता है। और इजी वे में आप इस तरह से समझ लें कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, और कैपिटल जरूरी नहीं है कि एक ऑनर के पास जितना भी कैपिटल है उससे एक बिजनेस चल जाएगा। तो हर बिजनेस में कुछ पोर्शन जो होता है कैपिटल का, वो तो इक्विटी शेयर्स के साथ होता है, यानी ऑनर का अपना पैसा होता है, और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कंपनी डेट लेती है। फिर उन कैपिटल से, यानी जो डेट के थ्रू एक्वायर किया और जो ऑनर का अपना पैसा है, उससे क्या करती है, वो इन्वेंट्री परचेज करती है, इक्विपमेंट परचेज करती है बिजनेस के लिए, या फिर कोई एसेट्स खरीदना होता है तो वो खरीदती है। तो अब आप ये देखें कि लेवरेज का मतलब होता है कि जो डेट पोर्शन था, यानी जो उधार लिया था किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, उस पोर्शन को कहा जाता है कि लेवरेज है। और जो बिजनेस लेवरेज लेती है, उस बिजनेस को कहा जाता है कि बिजनेस लेवरेज्ड है। लेवरेज एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है जिसको बिजनेस इस्तेमाल करता है, किस लिए? जब उसने कोई फंड एक्वायर करने होते हैं या फिर कोई एसेट्स को एक्वायर करना होता है, तो उसके लिए इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करती है। और इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि जब भी एक बिजनेस ने कोई भी फंड एक्वायर करना है या कोई एसेट्स परचेज करने के लिए जो उधार लिया है, अब उसके ऊपर उसने फिक्स्ड कॉस्ट या फिर एक फिक्स्ड पेमेंट पे करनी होती है। फिक्स्ड कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू मैं उसका भी दे देती हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि आपकी सेल्स वॉल्यूम जितना भी हो, चेंज हो रहा है, कम हो रहा है सेल्स वॉल्यूम या सेल्स ज़्यादा हो रही है, तो फिक्स्ड कॉस्ट उस सेल्स वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। यानी आपने कोई रेंट देना है तो वो आपने देना ही देना है, आपकी सेल ज़्यादा हुई है या कम हुई है, आपने रेंट देना है। इसके अलावा आपने कोई गुड्स की इंश्योरेंस करवाई है तो आपने इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है। चाहे आपकी मंथली सेल्स अच्छी हुई है या नहीं हुई, आपने इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है। इसी तरह से आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, तो इसको कहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि आपकी सेल्स वॉल्यूम के साथ चेंज होती रहती है। सेल्स अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रोडक्शन के लिए आपको लेबर्स भी हायर करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, लेबर्स वगैरह को आपने वेजेस देनी है, सैलरी देनी है, तो ये डिपेंड करता है ना कि आपकी कॉस्ट वेरी कर रही है। पहले आपने कम प्रोडक्शन थी, लेबर्स कम थे तो कम कॉस्ट आ रही थी, अब आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो लेबर्स भी अब आपको ज़्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल्स भी आपको ज़्यादा चाहिए, तो अब आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो इसको कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट है। अब दोबारा लेवरेज वाले टॉपिक पर आ जाएं कि मैंने आपको बताया कि लेवरेज में फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी होती है। ठीक है, कोई भी डेट लिया है तो उसके ऊपर फिक्स्ड पेमेंट करनी है। तो अब फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको बता दिया क्या होती है, जो हर सिचुएशन में आपने पे करनी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट की भी आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं लेवरेज में। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होती है और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अब सबसे पहले ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का आप समझ लें कि वो क्या होता है। ये कॉस्ट बिजनेस के एसेट्स से रिलेटेड होती है। अब एसेट्स क्या होते हैं कि बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया जहाँ पर आपने प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए आपको एक बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग आपका एक एसेट्स होगा, एक फिक्स्ड एसेट्स है। इसी तरह से आपको मशीनरी प्रोडक्शन के लिए चाहिए और इक्विपमेंट्स चाहिए आपको, तो ये आपके एसेट्स होते हैं, बिजनेस एसेट्स। इन एसेट्स से रिलेटेड जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट होगी, यानी अगर आपने बिल्डिंग परचेज किया तो उसका आपने रेंट फिक्स्ड देना है। इसी तरह से आपने जो वेयर हाउस में इक्विपमेंट्स हैं, कोई गुड्स पड़ी हुई हैं,
तो उन गुड्स के ऊपर आपने इंश्योरेंस पे करनी है। इसी तरह से जो आपने मशीनरी इंस्टॉल की है तो उस मशीनरी के ऊपर भी डेप्रिसिएशन डिडक्शन होगी। ये तमाम कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो कि फिक्स्ड कॉस्ट हैं, जो कि बेयर करनी ही करनी है। तो इन कॉस्ट को कहा जाता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में ये वाली कॉस्ट है, यानी कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एक बिजनेस बेयर कर रही है, तो क्योंकि ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है तो इसीलिए ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू इस चीज़ का पता चलेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो उसकी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है जिसको वो बिजनेस बेयर कर रहा है, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए उन कॉस्ट को बेयर कर रहा है, तो उस कॉस्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है। यानी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसकी वजह से आपके प्रॉफिट पर या रेवेन्यू पर कितना असर आ रहा है, ये बताता है ऑपरेटिंग लेवरेज। यहाँ पर जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ सिंपल सा, ताकि आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेवरेज की टाइप्स बताऊंगी, यानी फाइनेंशियल लेवरेज को, ऑपरेटिंग लेवरेज को और कंबाइंड लेवरेज को, तीनों को डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर मैं जस्ट आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए छोटा छोटा ओवरव्यू दे रही हूँ। तो आपने एक कॉस्ट तो देख ली, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अब नेक्स्ट है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। अब फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो एक कंपनी ने फंड्स एक्वायर करने के लिए या फिर फाइनेंस एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट बेयर करनी है, उसे कहा जाता है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसमें कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट होती है? यानी अगर कोई डिबेंचर है या फिर लोन लिया है तो उसके ऊपर एक आपको इंटरेस्ट फिक्स्ड पे करना ही करना है। इसी तरह से प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स जितने भी हैं तो उनको आपने सबसे पहले फिक्स्ड डिविडेंड देना है। तो इस तरह की जितनी भी कॉस्ट एक कंपनी बेयर करती है उसे कहा जाता है कि फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है। और क्योंकि ये फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है तो फाइनेंशियल लेवरेज के थ्रू इस बात का पता चलता है कि जो कंपनी के फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कि कंपनी ने हर बार फिक्स्ड पेमेंट करनी ही करनी है, उस कॉस्ट का उस कंपनी की ईपीएस पर यानी अर्निंग पर शेयर पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। यानी ये देखना कि वो कंपनी जो कॉस्ट बेयर कर रही है उसका कोई फायदा भी उसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी रेवेन्यू कितनी आ रही है, उसकी अर्निंग पर शेयर कितना बन रहा है। अब यहाँ पर मैं ब्रीफली आपको लेवरेज भी बता देती हूँ। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, इन तीनों चीजों को शॉर्टली डिस्क्राइब कर रही हूँ। लेवरेज एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है और इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके एक कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या बैंक्स वगैरह से लोन लेती है एसेट्स एक्वायर करने के लिए या फिर फंड एक्वायर करने के लिए, ठीक है, और उसके बदले में वो एक फिक्स्ड कॉस्ट पे करती है। तो ये तो हो गई लेवरेज। अब फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट, जो कि आपने जो भी लोन लिया है, लेवरेज लिया है, उसके ऊपर आपने जो फिक्स्ड पेमेंट करनी है, यानी इट इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट विच यू पे अगेंस्ट द लोन यू हैव टू टेक फ्रॉम द मार्केट। और ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है कि जो फर्म डेट्स ले रही है, यानी कि जो कंपनी ने एसेट्स परचेज करने के लिए डेट लिए हैं, उस एसेट्स के बदले में उसने फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी है। यानी अगर बिल्डिंग है तो उसके ऊपर उसने रेंट देना है, इसी तरह से मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन डिडक्शन होगी, और अगर इक्विपमेंट्स हैं उसकी वेयरहाउस में तो वहाँ पर उसकी इंश्योरेंस करवाइए तो इंश्योरेंस पेमेंट देनी है। स्टूडेंट्स, ये लेवरेज का डिटेल कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ आपने इस वीडियो के थ्रू सीखा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको जस्ट लेवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है डिटेल में, और लेवरेज को समझाने के लिए मैंने फाइनेंशियल लेवरेज को और ऑपरेटिंग लेवरेज का भी ओवरव्यू दिया है, लेकिन वो डिटेल में वीडियो नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल लेवरेज की टाइप्स बताऊंगी, जिसमें फाइनेंशियल लेवरेज को, ऑपरेटिंग लेवरेज को और कंबाइंड लेवरेज को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के थ्रू अपने फीडबैक दिया करें। इसके अलावा अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो रिक्वायर्ड है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। और आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।